बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथ का हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। शो डैट इनवर्स ऑफ एन इक्वेलेंस रिलेशन इज आल्सो एन इक्वेलेंस रिलेशन, कि अगर कोई रिलेशन इक्वेलेंस है तो फिर उसका जो इनवर्स है वो भी इक्वेलेंस रिलेशन होगा। लेट कर लें ए हमारे पास सेट है जिस पे आर कोई रिलेशन डिफाइन है। लेट आर बी एन इक्वेलेंस रिलेशन होना सेट ए। हमने सेट ले लिया है ए। आर इस पे कोई रिलेशन डिफाइन करवाया है। आर कौन सा रिलेशन होगा? इक्वेलेंस रिलेशन। हमने शो करवाना है कि जो आर का इन्वर्स है वो भी क्या होगा? इक्वेलेंस रिलेशन होगा। वी हैव टू शो डैट आर इन्वर्स इज आल्सो एन इक्वेलेंस रिलेशन। सबसे पहले फिर आर को क्या शो करवाएंगे? रिफ्लेक्सिव। आर इन्वर्स को क्या शो करवाएंगे कि ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। इक्वेलेंस रिलेशन कौन सा था? ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, उस रिलेशन को क्या कहते हैं? इक्वेलेंस रिलेशन। अब हमने शो करवाना है कि जो आर इन्वर्स है वो क्या है? इक्वेलेंस रिलेशन है। तो हम शो करवाएंगे कि आर इन्वर्स रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। हम गिवन कंडीशन को यूज़ करते हैं। एज आर इज रिफ्लेक्सिव सो ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं उनका अपने साथ पेयर आर में बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि आर कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव है। तो आर इन्वर्स में पेयर कैसे आते हैं? इन दोनों की जगह चेंज करने से। दोनों सेम है तो दोबारा क्या आ जाएगा? ए बिलोंग्स टू आर इन्वर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ए के जितने एलिमेंट्स हैं उनका अपने साथ पेयर आर इन्वर्स को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि आर इन्वर्स भी रिफ्लेक्सिव है। अगर आर रिफ्लेक्सिव हुआ तो फिर आर इन्वर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए जिस रिलेशन को चेक करना होता है सिमेट्रिक है। हम लेते हैं कि ए बी जो है वो वाला पेयर उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। फिर प्रूव करना होता है कि जो बी ए वाला पेयर है वो भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए, लेट पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर इन्वर्स। हमने शो करवाना है कि आर इन्वर्स सिमेट्रिक है। तो हमने ये सपोज कर लिया कि ए बी वाला पेयर जो है वो आर इन्वर्स को बिलोंग कर रहा है। तो हमने प्रूव क्या करवाना है कि जो बी ए वाला पेयर है वो भी आर इन्वर्स को बिलोंग करना चाहिए। अगर ए बी वाला पेयर आर इन्वर्स में है तो फिर बी ए वाला पेयर किस में होगा? आर में होगा, क्योंकि अगर इनकी जगह चेंज कर दें तो ये पेयर उसी से उलट वाले में आ जाते हैं। अगर ए बी वाला पेयर आर इन्वर्स में है तो इन आर्डर पेयर की जगह चेंज करने से जो पेयर बनेगा वो किस में आएगा? इसके उलट में। अगर आर में है तो आर इन्वर्स में आ जाएगा, आर इन्वर्स में है तो आर में आ जाएगा। हमने सपोज किया है कि जो ए बी वाला पेयर है वो आर इन्वर्स को बिलोंग कर जाएगा, तो फिर बी ए वाला पेयर किसको बिलोंग करेगा? आर को। और क्योंकि आर जो है वो सिमेट्रिक है, आर हमें गिवन है कि आर इक्वेलेंस रिलेशन है, तो आर सिमेट्रिक भी है। एज आर इज सिमेट्रिक अगर आर हमारे पास सिमेट्रिक है तो हर बी ए वाले पेयर के अकॉर्डिंग जो ए बी वाला पेयर होगा वो भी किसको बिलोंग करेगा? आर को बिलोंग करेगा। जो भी यहाँ पे पेयर होगा, सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि जो भी यहाँ पे पेयर होगा उसी उलट दूसरा पेयर भी उसी रिलेशन में होगा। जैसे अगर बी सी वाला पेयर आर में बिलोंग कर रहा है, आर सिमेट्रिक है, तो सी बी वाला पेयर भी आर में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा पेयर है? बी ए वाला पेयर आर में है। आर कौन सा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इसी के उलट ए बी वाला पेयर भी किस में होगा? आर में। अगर ए बी वाला पेयर आर में है तो इनकी जगह चेंज करने से जो बी ए वाला पेयर बनेगा वो किसको बिलोंग कर जाएगा? आर इन्वर्स को। हमने लेट किया था कि ए बी वाला पेयर किसको बिलोंग कर रहा है? आर इन्वर्स को। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर इसकी जगह चेंज कर दें बी ए वाला पेयर, ये भी पेयर किस में बिलोंग कर रहा है? आर इन्वर्स में। तो आर इन्वर्स कौन सा रिलेशन बन जाएगा? सिमेट्रिक। एज फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर इन्वर्स देन बी ए बिलोंग्स टू
R inverse, that is R inverse is symmetric. नेक्स्ट हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए लेट कर लें कि ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो फिर हमने प्रूव करवाना होगा कि ए का रिलेशन सी के साथ भी है। मतलब अगर ए बी और बी सी वाला पेयर आर इनवर्स में मौजूद है तो फिर ए और सी वाला पेयर भी आर इनवर्स में मौजूद होना चाहिए। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अब हमने शो ये करवाना है कि जो ए सी वाला पेयर है वो भी आर इनवर्स में होना चाहिए। अगर ए बी वाला पेयर आर इनवर्स में है तो बी ए वाला पेयर किसको बिलोंग करेगा, आर को, और सी बी वाला पेयर किसको बिलोंग करेगा, आर को। क्योंकि आर हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है, एज आर इज ट्रांजिटिव, सो क्योंकि आर हमारे पास ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव की कंडीशन कैसे देखते हैं कि जो ऑर्डर पेयर दो उठाते हैं, एक का सेकंड और अगले का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका सेकंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो ये पेयर पहले लिख लें, वो बाद में लिख लें। सो फॉर सी बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर हमारे पास ट्रांजिटिव है तो सी बी और बी ए के अकॉर्डिंग अगर सी का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन ए के साथ है, तो पहले एलिमेंट का रिलेशन तीसरे के साथ होना चाहिए। तो फिर जो सी ए वाला पेयर है वो किसको बिलोंग करेगा, आर को। अगर सी ए वाला पेयर आर को बिलोंग कर रहा है तो फिर ए सी वाला पेयर किसको बिलोंग कर जाएगा, आर इनवर्स को। हमने सपोज किया था कि जो ए बी वाला पेयर है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर इनवर्स को, और बी सी वाला पेयर है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर इनवर्स को। और हमने यहाँ से क्या प्रूव किया है कि जो ए सी वाला पेयर है वो किसको बिलोंग कर गया है, आर इनवर्स को। मतलब अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो फिर ए का रिलेशन सी के साथ भी है। अगर ये कंडीशन जिस रिलेशन में होल्ड करे वो रिलेशन क्या बन जाता है, ट्रांजिटिव, डैट इज आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव। आर इनवर्स जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इसका क्या मतलब है कि जो आर इनवर्स है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, एंड आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट हमने शो करवाना है, शो डैट इनवर्स ऑफ पार्शियली ऑर्डरिंग रिलेशन इज आल्सो पार्शियल ऑर्डरिंग। अगर कोई रिलेशन पार्शियल ऑर्डरिंग है तो फिर उसका इनवर्स भी क्या होगा, पार्शियल ऑर्डरिंग होगा। पार्शियल ऑर्डरिंग में तीन प्रॉपर्टीज थी, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। लेट आर बी अ रिलेशन, लेट आर बी एन partial ordering relation on a set A. We have to show that R inverse is also partial ordering। कि अगर R जो है वो रिलेशन है पार्शियल ऑर्डरिंग तो फिर R का इन्वर्स भी पार्शियल ऑर्डरिंग होगा। मतलब हमने R इन्वर्स को शो करवाना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव और जो ट्रांजिटिव वाली कंडीशन है वो सेम इसी तरह करवाएंगे जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन वाली करवाई है। तो आप उसी तरह ये खुद कर लें, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ये दोनों कंडीशन। सिर्फ ये है कि हमने लिखा था कि नहीं, सेम उसी तरह हो जाएगी रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव वाली। एंटी सिमेट्रिक वाली देखें, एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन ए के साथ है तो फिर ए और बी को इक्वल होना चाहिए। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स एंड बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अगर ए बी वाला पेयर आर इनवर्स में है तो फिर बी ए वाला पेयर किसको बिलोंग करेगा, आर को, और यहाँ से ए बी वाला पेयर किसको बिलोंग करेगा, आर को।
क्योंकि आर रिलेशन जो है वो पार्शियल ऑर्डरिंग है तो वो एंटी सिमेट्रिक भी होगा। एज आर इज़ एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन ए के साथ है, तो फिर ए को बी की इक्वल होना चाहिए। ए बी की इक्वल किस में आ रहा है? आर में, तो बी ए की इक्वल किस में आ जाएगा? आर इनवर्स में। तो वो बी ए इक्वल टू बी लिखें, बी इक्वल टू ए लिखें, ए की बात है। सो आर इनवर्स इज आल्सो एंटी सिमेट्रिक। हमने यहाँ पे शो करवाना था कि जो आर इनवर्स है वो एंटी सिमेट्रिक है। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए ये दो कंडीशन लेते हैं कि ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन ए के साथ है। हमने शो करवाना होता है कि ए और बी इक्वल है। अगर ए बी आर इनवर्स को बिलोंग कर रहा है तो बी ए किसको बिलोंग करेगा? आर को। बी ए आर इनवर्स को बिलोंग कर रहा है तो ए बी किसको बिलोंग करेगा? आर को। ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन आर ए के साथ है आर में, और आर वाला एंटी सिमेट्रिक है, तो एंटी सिमेट्रिक में ए बी के इक्वल होगा। इस इन दोनों के अकॉर्डिंग ए क्या होगा? बी के इक्वल होगा। ए बी के इक्वल आ गया है। ये दोनों में पेयर सेम चल रहे हैं, सिर्फ ये है कि जगह चेंज हो रही है। अगर ए बी के इक्वल आ रहा है आर में तो बी ए के इक्वल आ जाएगा आर इनवर्स में। ए इक्वल टू बी लिखें या बी इक्वल टू ए लिखें, एक ही बात है। तो आर इनवर्स भी कौन सा बन जाएगा? एंटी सिमेट्रिक। आर इनवर्स वाला रिलेशन एंटी सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांसिटिव भी होगा। तो आर इनवर्स कौन सा ऑर्डर बढ़ जाएगा? पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। ड्यूअल ऑफ ए पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। लेट ए आर बी अ partial ordered set, then A R inverse is also partial ordered set and is called dual of AR। अभी हम देख चुके हैं कि अगर कोई रिलेशन पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन है और तो उसका इन्वर्स भी क्या होता है? पार्शियल ऑर्डरिंग होता है। अगर रिलेशन पार्शियल ऑर्डरिंग हो तो उस सेट को क्या कहते हैं? पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। अगर आर पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन है तो ए क्या बन जाएगा? पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। तो ये ए आर के अकॉर्डिंग अगर ए आर इन्वर्स भी पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है तो फिर ए आर इन्वर्स को ए आर का क्या कहेंगे? ड्यूअल। ड्यूअल ऑफ ए पार्शियल ऑर्डर्ड सेट ए आर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। फाइंड ड्यूअल्स ऑफ दीज पार्शियल ऑर्डर्ड सेट्स। ड्यूअल ऑफ जो भी रिलेशन होगा उसका इन्वर्स क्या कहलाएगा? उसका ड्यूअल। तो लेस इक्वल का इन्वर्स क्या होगा? ग्रेटर देन। यहाँ पे जो रिलेशन मौजूद है उसी का इन्वर्स ले लें। लेस इक्वल का इन्वर्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू। dual of 0 1 2 less than or equal to is 0 1 2 greater than or equal to। dual of z greater than or equal to is z less than or equal to। जो रिलेशन होगा उसी का इन्वर्स ले लें। लेस देन आर इक्वल टू इन्वर्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का इन्वर्स लेस देन आर इक्वल टू। लेट सबसे पहले लेट कर लें कि आर जो यहाँ पे रिलेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स पे वो किसका है? ए डिवाइड्स बी ऑन सी पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे जो डिवाइड रिलेशन आ रहा है उसको हमने किसका नाम दे दिया है? आर का। देन ड्यूअल ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और इन्वर्स। कि जो डिवाइड रिलेशन का इन्वर्स बन जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो किस में आ जाएगा? इसके ड्यूअल में आ जाएगा। इसमें क्या कर रहा है? ए बी को डिवाइड करेगा, उसमें क्या करेगा? बी ए को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है। कंपेरेबल एलिमेंट्स ऑफ ए पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। द एलिमेंट्स ए एंड बी
of a partial ordered set A are said to be comparable if either A B belongs to R or B A belongs to R। कि अगर A हमारे पास सेट है और ये कौन सा सेट है, पार्शियल ऑर्डर सेट है। अगर हम ए सेट के दो एलिमेंट लेते हैं ए बी के, तो या ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए या बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। व्हेन ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ ए सच दैट neither A B belongs to R nor B A belongs to R, then A and B are called incomparable. Then A and B are called incomparable elements. अगर ए का बी के साथ रिलेशन है या फिर बी का ए के साथ रिलेशन है तो फिर ए और बी एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, कंपेरेबल एलिमेंट। और अगर ए का रिलेशन बी के साथ भी नहीं है, बी का रिलेशन ए के साथ भी नहीं है, तो ए और बी को कहेंगे इनकम्पेरेबल। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इन द पार्शियल ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंटीजर अंडर डिवीजन आर द इंटीजर्स 3 and 9 comparable, or 5 and 7 comparable, 5 and 7 comparable। हमारे पास है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पे कौन सा रिलेशन डिफाइन है, डिवाइड का। हमने चेक करना है कि क्या 3 और 9 कंपेरेबल है। तो डिवाइड वाला रिलेशन या 3 का 9 के साथ होल्ड करना चाहिए या 9 का 3 के साथ, क्योंकि 9 तो 3 को डिवाइड नहीं करता, लेकिन 3 9 को डिवाइड करता है। एज 3 डिवाइड्स 9, 3 का रिलेशन 9 के साथ होल्ड कर रहा है। ए का रिलेशन बी के साथ या बी का रिलेशन, दोनों में से कोई एक भी रिलेशन होल्ड करे तो एलिमेंट क्या कहलाते हैं, कंपेरेबल। जैसे 3 9 को डिवाइड कर रहा है तो फिर 3 और 9 क्या होंगे, कंपेरेबल। सो 3 and 9 आर कंपेरेबल। बट लेकिन जो 5 और 7 है, ना 5 7 को डिवाइड करता है और ना ही 7 5 को डिवाइड करता है। 5 डज नॉट डिवाइड 7 एंड 7 डज नॉट डिवाइड 5। ना 5 का रिलेशन 7 के साथ बन सकता है, ना 7 का 5 के साथ। सो 5 and 7 आर इनकम्पेरेबल। सो 5 and 7 आर इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन। अगर किसी भी रिलेशन में हर दो एलिमेंट्स कंपेरेबल हो तो फिर उस रिलेशन को कहते हैं टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन। व्हेन एवरी 2 एलिमेंट्स in the set are comparable, then the relation is called total ordering relation। अगर किसी रिलेशन में हर दो एलिमेंट्स कंपेरेबल हों तो इस रिलेशन को क्या कहते हैं, टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन। जैसे हम सेट ऑफ इंटीजर्स में लेस दैन आर इक्वल का, ग्रेटर दैन आर इक्वल का, या लेस या ग्रेटर, ये वाला रिलेशन देख लें तो हम हर दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकेंगे, बता सकेंगे हर दो इंटीजर्स में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो जो सेट ऑफ इंटीजर्स पे ये वाला रिलेशन है, लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल, लेस और ग्रेटर, ये सारे रिलेशन क्या होंगे, टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन। और इस तरह के सेट को कहते हैं
totally ordered set. Totally ordered set. If SR is a partial ordered set, अगर कोई रिलेशन अगर ये S जो है वो पार्शियल ऑर्डर सेट है, एंड एवरी टू एलिमेंट्स ऑफ S are comparable, then S is called totally ordered सेट. इसका दूसरा नाम क्या है? लीनियरली ऑर्डर्ड सेट. अगर किसी भी सेट के हर दो एलिमेंट्स कंपेरेबल हैं तो उस सेट को क्या कहेंगे? टोटली ऑर्डर्ड सेट. और इस रिलेशन को क्या कहेंगे? टोटली ऑर्डर्ड रिलेशन. फॉर एग्जांपल, द पार्शियल ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंटीजर लेस इक्वल या ग्रेटर इक्वल, कोई भी रिलेशन ले लें, इज टोटली ऑर्डर्ड. एक तो हम पहले देख चुके हैं कि ये लेस इक्वल या ग्रेटर इक्वल का रिलेशन इंटीजर्स पे डिफाइन करवाएं तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बन जाता है. मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव बन जाता है. और हर दो इंटीजर्स कंपेरेबल हैं ग्रेटर इक्वल के साइन के साथ. जैसे 2 और 3 देख लें तो हम बता सकते हैं 3 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2. तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा? टोटली ऑर्डर्ड रिलेशन बन जाएगा. बट अगर हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पे डिवाइड का रिलेशन देखें तो वो टोटली ऑर्डर्ड नहीं है, क्योंकि हर दो इंटीजर्स ज़रूरी नहीं है डिविजिबल हो. जैसे हम 5 और 7 पहले एग्जांपल में देख चुके हैं कि ना 5 7 से डिविजिबल है, ना 7 5 से डिविजिबल है. तो हमने देखा था इसकी डेफिनेशन में कि हर एलिमेंट के लिए ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए. अगर कोई भी दो एलिमेंट के लिए रिलेशन होल्ड नहीं करता तो वो जनरल जो है वो टोटल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा. तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पे जो डिवाइड वाला रिलेशन है वो टोटल ऑर्डर रिलेशन नहीं है. इट्स नॉट टोटली ऑर्डर्ड. नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड 2 इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स इन दीज पार्शियल ऑर्डर्ड सेट. पहला पार्ट है कि अगर हम 0 1 2 इस सेट का पावर सेट बनाएं तो उसमें से वो दो सब सेट्स उठाने हैं जो एक दूसरे के साथ वो दो सेट्स उठाने हैं जो एक दूसरे का सब सेट ना बन रहे हों. तो सबसे पहले हम 0 1 2 का पावर सेट बना लेते हैं. लेट्स कर लें A इज़ इक्वल टू 0 1 2. पावर सेट ऑफ A इज़ इक्वल टू, सबसे पहले क्या आएगा? एम्प्टी सेट 0 1 2 1 2 0 1 0 2 और लास्ट पे A को 0 1 2. तो इनमें से कोई से भी दो वो सेट्स उठा लें जो एक दूसरे का सबसेट ना हो. जैसे 1 और 2, 0 और 2, ना ये इसमें कंटेन कर रहा है ना इसमें कंटेन कर रहा है. 1 2 0 1 ये वाला इसका सबसेट भी नहीं है. एज 1 2 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ 0 2. सो 1 2 एंड 0 2 आर इनकम्पेरेबल. यहाँ पे जो रिलेशन था वो सबसेट का था, ये एक दूसरे का सबसेट नहीं बन रहे तो ये क्या बन जाएंगे? इनकम्पेरेबल बन जाएंगे. इसी तरह इसका बी पार्ट है. हमारे पास ये सेट है 1 2 4 6 8. इस पे रिलेशन डिफाइन है डिवाइड का. इसके दो हमने वो एलिमेंट्स बताने हैं जो इनकम्पेरेबल हों. जैसे 4 और 6, क्योंकि 4 और 6 एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते. एज 4 डज़ नॉट डिवाइड 6 एंड 6 डज़ नॉट डिवाइड 4. इसके अलावा आप और भी चेक कर सकते हैं. 4 और ये 6 और 8, 6 भी 8 को डिवाइड नहीं करता, 8 भी 6 को डिवाइड नहीं करता. सो 4 and 6 आर इनकम्पेरेबल.